जब एक लेखक अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोता है तो एक किताब का जन्म होता है। और दरअसल लेखक किताब को लिखता ही नहीं, उसे जीता है। ऐसे ही एक लेखक, एक बहुत ही जाने माने लेखक, जी हाँ, डॉक्टर ऋषि राज हमारे साथ मौजूद हैं संसद टीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अमृता चौरसिया। डॉक्टर ऋषि राज, संसद टीवी में आपका बहुत स्वागत है। और एक सवाल जो सबसे पहले मेरे मन में ये आता है, क्योंकि आपका प्रोफेशन और आपका पैशन दोनों थोड़ा सा अलग है, ये जो प्यार है लिखने के प्रति और उसको फिर किताबों के रूप में रूपांतरित करने के प्रति, इसने कैसे जन्म लिया? 2012 में मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया था। और कैलाश मानसरोवर यात्रा को एक बहुत ही कालजयी यात्रा माना जाता है और स्पिरिचुअली एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है वो। तो जब मैं उस यात्रा पर गया, उस यात्रा को मैंने जिया, तो मुझे एक अनुभूति हुई कि मुझे उस यात्रा के वृत्तांत को कलमबद्ध करना चाहिए, ताकि और जितने भी अनुयायी हैं, सनातनी हैं, जो भोलेनाथ को मानते हैं, उनको उस किताब से बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो इस तरह से 2013 में मैंने उस किताब की रचना की, कैलाश दर्शन कुछ यादें कुछ बातें। तो यहाँ से मेरा किताब लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। जी, किताबों में भी हमने देखा पेट्रियोटिज़म बहुत ज़्यादा, उस पर आपका ध्यान है। देशभक्ति से रिलेटेड किताबें बहुत ज़्यादा आपने लिखी हैं। ये रुझान ख़ास तौर पे इस विधा में लिखने का कैसे आया, और इसमें अभी तक जो किताबें आपने लिखी हैं उसमें जो आपकी माइलस्टोन रही है, देशभक्ति के पावन तीर्थ जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इसके बारे में भी आप हमें बताइए। मैं बचपन से हमेशा एक सैनिक बनना चाहता था और आई वांटेड टू जॉइन एनडीए, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि रेलवे में सिलेक्शन पहले हो गया और कुछ घर के हालात ऐसे थे कि नौकरी चाहिए थी, तो मैं रेलवेज़ में चला गया। लेकिन जो अंदर का एक सैनिक है वो हमेशा से मेरे अंदर एक ज़िंदा रहा और आज भी ज़िंदा है। तो जैसे मेरी यायावरी का सिलसिला शुरू हुआ, देश को घूमने का सिलसिला शुरू हुआ, तो मैंने उन स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पर जाना शुरू किया जो हमारे आज़ादी से रिलेटेड है। तो ऐसे जन्म हुआ देशभक्ति के पावन तीर्थ का, जिसमें 1857 की क्रांति के से जुड़े हुए स्थानों से लेकर के 1999 कारगिल वॉर तक के स्थानों पर मैं पर्सनली गया हूँ। करीब 50 ऐसे स्थानों पर गया हूँ, बैरकपुर से लेकर इवन सियाचिन बेस कैंप तक मैंने ट्रैवल किया है। और सारे उन वॉर्स को, सारे उन स्वतंत्रता संग्रामों को, जो क्लैशेस हमारे हुए, जो वॉर्स हमारी हुई, उन सबको कलमबद्ध किया उस किताब के अंदर। और अच्छी बात यह है कि उस किताब को बहुत प्यार मिला। और राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार होता है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार का, तो उस किताब को वो भी मिला। जी, ये जो इंटरनेशनल बुक फेयर है दिल्ली में हर साल आयोजित होता है, पर हर साल बहुत एक्सपैंड होता जा रहा है। आज डिजिटल एरा में, एआई के इस तकनीकी युग में, जब हम बहुत ज़्यादा गैजेट्स पे निर्भर हो रहे हैं हर तरह की नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, पुस्तकों की उपयोगिता को आप कहाँ देखते हैं? क्या किसी तरह की चुनौती आप देख रहे हैं? नहीं, पुस्तकों की उपयोगिता हमेशा से रही है। और अच्छी बात यह है कि आज की जनरेशन भी पुस्तकों को बहुत प्यार दे रही है। और मैं भी हर व्याख्यान में जाकर बोलता हूँ कि हर बड़े आदमी की एक सबकी कॉमन हैबिट है, सब किताबें बहुत पढ़ते हैं। और आप इस बार के अगर आंकड़े देखेंगी तो आपको हैरानी होगी कि इस बार जो आंकड़े हैं, 20 लाख लोग अभी तक इस विश्व पुस्तक मेले में विजिट कर चुके हैं। और दिल्ली मेट्रो ने भी बहुत बड़ा इस बार इनिशिएटिव लिया कि जो अपनी डिजिटल ऐप के ऊपर इस बार टिकट सेल हो रहे हैं डीएमआरसी से की ऐप से विश्व पुस्तक मेले के, और रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है इस बार। मतलब कि इतना लोग आ रहे हैं, बहुत ये दिखाता है कि लोग बहुत जागरूक है पुस्तकों के प्रति और दे आर शोइंग इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स। और इसमें यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। यस। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बुक्स आर द बेस्ट टीचर एंड गाइडेंस। बिल्कुल। नोबडी कैन रिप्लेस इट। आप जीएमआरसी में एडिशनल जीएम हैं ऑपरेशंस के। पुस्तकों के प्रति आपका जो प्रेम है और लेखन, हम जानते हैं कि लिखना इतना आसान नहीं है, उसे अनुभव करना पड़ता है और अनुभव करने के लिए उसे जीना पड़ता है। वक्त निकालना क्या इतना आसान होता है? अपकमिंग जो लेखक हैं, जो अपने व्यस्ततम समय से लेखक बनने की चाह में हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश या कोई सजेशन? लोग अक्सर पूछते हैं कि आपको छुट्टी कैसे मिल जाती है और आप समय कैसे निकालते हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि जब लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि जब पैशन आपका मेन गोल बन जाता है लाइफ का, तो मैं उम्र के उस मुकाम पर हूँ कि आज की डेट में मेरा पैशन ही मुझे ज़िंदा रखे हुए और मुझे चला रहा है, मुझे एनर्जी दे रहा है। तो हम लोगों को सिर्फ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हमारा पैशन क्या है। तो जैसे ही हमें वो लक्ष्य मिल जाता है ना लाइफ में, कहते हैं कि लक्ष्य मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस लक्ष्य को फिर आप जीना शुरू कर देते हैं। तो फिर आपके सामने हर चीज़ बौनी हो जाती है, कोई छुट्टी वुट्टी का सवाल नहीं।
सैटरडे संडेज़ होते हैं आपके पास, आप उनको क्लब करके कर सकते हैं। फिर हमारी कंपनी बहुत पॉजिटिव है, मेरे बॉसेस बड़े सपोर्टिव हैं, प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, तो उन सब से जो ऊर्जा मिलती है पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं सब कुछ सबका समावेश करके लेखन भी चलता रहता है और घूमना भी चलता रहता है। फर्स्ट यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ एंड योर पैशन। यस। आज की युवा पीढ़ी के लिए, युवा जनरेशन के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि थोड़ी बहुत शिकायत इस तरह की भी है कि बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं। थैंकफुली इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो एक बार फिर से उन्हें इस मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। किताबों से दोस्ती कराने का एक बहुत ही अनूठा प्रयास ये मंच करता है, इंटरनेशनल बुक फेयर। आपका मैसेज उन बच्चों के लिए और आज की जनरेशन के लिए? मैं आज की जनरेशन को इसमें 2 मैसेज देना चाहूँगा। ज्ञान लेने की 2 विधाएं हैं, एक तो किताबें पढ़ना, दूसरा घूमना। किसी ज्ञानी ने कहा है कि अगर आपको जीवन में रियल नॉलेज चाहिए तो आप घूमिए। जब आप घूमते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है। मतलब जो लोग आज की डेट में महंगे आईफोन्स तो खरीद रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगा आप खरीदिए, लेकिन वो पैसा आप घूमने में भी लगाइए। जब आप कोई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, चाहे आप सोलो जाएं, चाहे फ्रेंड्स के साथ जाएं, फैमिली के साथ जाएं, व्हेन यू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, न्यू प्लेसेस, यू कम टू नो अबाउट सो मैनी न्यू थिंग्स। वो हमारे जीवन में एक नया अनुभव प्रदान करती हैं, हमें परिपूर्ण करने में सहायक होती हैं। दूसरा, किताबें तो हैं ही ऑब्वियसली। किताबें जितनी पढ़ेंगे, किताबों के नज़दीक जितना रहेंगे, देखेंगे हमारे को उतना ज्ञान मिलता रहेगा। वो कहते हैं ना कि लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग यू, तो इसीलिए लर्निंग तो एंड तक चलती रहेगी। और इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहा, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहा। ये मेरा फेवरेट कोट है। तो मैं हर किसी को मोटिवेट करने के लिए यही बोलता हूँ कि भैया जवानी जब तक है घूम लो, बुढ़ापे में ये मत सोचो कि जब 60 का हो जाऊंगा तब ज्योतिर्लिंग करूंगा, 4 धाम करूंगा। अभी क्यों नहीं करते हो? और अभी किया जा सकता है, इट इज़ पॉसिबल। दुनिया के एक्सपीरियंसेस जो है अपने साथ समेट लो, उसे अपने साथ रख लो। थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋषिराज, हमसे बातचीत करने के लिए आपका। सनसद टीवी के लिए कैमरामैन सरोज और करण के साथ मैं अमृता चौरसिया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।